पासवान जाति को ठगते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, साजिश करते हैं। आने वाले समय में ऐसे वो पहले घर को न देख ले, उन चाचा भतीजा में अपना परिवार में तो बनता ही नहीं। लोकतंत्र को बचाना है, हमें न्यायपालिका को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें सत्ता पाने की जिद नहीं है, हमें उन लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को बचाना है। चिराग पासवान को लाज शर्म नहीं होता है? ऐसे ऐसे नेता कहते हैं हम मोदी जी का हनुमान है, मोदी जी को दिल में बसाते वक्त अगर आज हम चुनाव का बहिष्कार की बात करें तो हमें लोकतंत्र पे आस्था खत्म हो जाएगी। हमने एक लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। देश से, पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इस देश में जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया, इस नफरती को, इन दंगाइयों को, इन बलात्कारियों से को यहाँ से हम लोग वैसे ही भगाएंगे जैसे यहाँ से अंग्रेजों को भगाएंगे। चिराग पासवान ये सब कोई नेता होता है क्या? ये सब भारतीय जनता पार्टी के दलबदलू और कठपुतली युवा है। ये सब सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर सकता है, जाति धर्म के नाम पे। पहले भी आपका बहुत बड़ा बयान वायरल हो रहा था कि धान करो की तावा में, अब मोदी जाएंगे हवा में। क्यों आपके राहुल गांधी जी अब हवा में जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात पहले ये है कि हम देश की जनता को, अगर आप चुनाव हार जीत की बात कर रहे हैं। सर एक मिनट, अपना थोड़ा इंट्रो देके स्टार्ट कर दीजिए। इंट्रो देके। अच्छा, ठीक है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। मैं बड़े साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने चुनाव हारा है, हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हम देश की जनता का विश्वास नहीं हारे हैं हम। और ये विश्वास और हिम्मत, ये मुझे ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद या आज, हम 1947 के बाद भी हमारे अंदर वो ताकत थी और 1857 के बाद भी हमारे अंदर वो ताकत थी। और हम एक यूनाइट हैं आज। और जहाँ भी हम हिम्मत तो कह रहे हैं कि नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं और हमारे वोट परसेंटेज में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। रीजन क्या रहा होगा कि कहीं ना कहीं 5 राज्य में चुनाव हुआ था। बिल्कुल। उसमें से मात्र एक राज्य में आप चुनाव जीत पाए, मात्र एक राज्य में। कारण क्या होगा ये बताइए? देखिए, कमियां तो हैं हमारे अंदर। हमने अपनी कमियों को, अपनी जो भी कोताही को है, हमने उनको तलाशा है। और उस तलाशने में जो सबसे बड़ा है, एक ईवीएम की लड़ाई सारे विपक्ष के लिए, ये नहीं कि अकेला इसको कांग्रेस को लड़ना है। और सिर्फ ईवीएम को हम मतगणना के दिन ही अगर हम याद करेंगे तो शायद के ये परंपरा जो है, ये हार जीत का जो है, ये खेल खत्म नहीं होगा और लोकतंत्र की कहीं न कहीं मौत होती जाएगी। अच्छा, आप ईवीएम का बात कर रहे हैं, ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस ने लाया था ना। हमने सब कुछ अच्छे के लिए, हमने रेलवे लाया था, बेचने के लिए नहीं लाया था। हमने इंडियन ऑयल लाया था, हमने बेचने के लिए नहीं लाया था। हमने एयरपोर्ट लाया था, हमने बेचने के लिए नहीं लाया था। हमने यूनिवर्सिटी भी लाया है, हमने सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय भी लाया, हमने सैनिक स्कूल भी लाया, हमने महिलाओं के लिए भी कई चीज़ लाए, हमने दिल्ली मेट्रो भी लाया, हम पटना मेट्रो की भी बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी लाए हैं, हम इंदिरा आवास भी लाए हैं। हम क्या नहीं लाए हैं? बात यह है कि हम उपयोग और दुरुपयोग क्या करते हैं। आप हर बार कहीं ना कहीं ईवीएम पे आप लोग आवाज उठाते हैं। क्या हर इलेक्शन में ईवीएम का कहीं ना कहीं घोटाला होता है? हर इलेक्शन में ही होता है? जाहिर सी बात, ईवीएम का प्रयोग इलेक्शन में ही होता है, काउंटिंग में तो और कब होगा? तो क्या हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं ईवीएम पे घोटाला ही होता है कि कहीं ना कहीं आप इल्जाम लगाते हैं? अमूमन जहाँ पे जनता का विश्वास। तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? देखिए, अपवाद जो है ना, कहीं कहीं लोग अपवाद छोड़ते हैं और उस अपवाद में कुछ क्या करते हैं, जब बड़े हिस्से को लेके कोई लेके भागता है तो छोटे छोटे हिस्से को छोड़ भी देता है। तो ये एक परंपरा है, उन्होंने एक बना लिया है। दो चीज़ मेरा ये जाति मानना है, एक ईवीएम और दूसरा एग्जिट पोल। जो माहौल 3-4 दिन पहले मानसिक रूप से देश के आवाम को ये चीज़ तैयार कर दिया जाता है कि ये एग्जिट पोल ही जब हो जाए फिर चुनाव की क्या जरूरत है? तो आप पहले करा लो ना। थोड़ी देर पहले बताया कि हम जनता का विश्वास नहीं हारे हैं। बिल्कुल। तो जनता का विश्वास किस तरह से देख रहे हैं? वही विश्वास तो आपको जिता रहा है, वही विश्वास आपको हरा हम रहा है। मशीन की बात कर रहे हैं सर, हम मशीन की बात कर रहे हैं। परसेंटेज हम जनता के विश्वास, जनता पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई के हिस्से में कमी है कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं। और हमें यूनाइट अकेला कांग्रेस को नहीं होना पड़ेगा। जितने संपूर्ण विपक्ष दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग को एक आना होना पड़ेगा। वोट हम ही को दिया है, बट गड़बड़ की वजह से ईवीएम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरी बात आपने कह दी, शुक्रिया आपका, क्योंकि आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं। जाहिर सी बात है, आज जिस कैमरे को आपने थामा है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी चाबी को आपने थामा है, लेकिन आपके भी ख्वाब कुछ और थे। आज सरकारी दामाद तलाश लीजिए, अगर मिल जाए। आज 10 साल से बहन आप भी हैं मेरे लिए बहुत सम्मानित,
अपने पड़ोस में जाके पूछिए कि कहाँ गए वो सरकारी दामाद जो आज 2014 के बाद का विलुप्त हो गए। अब खोजने से हमें अपने घरों में रिश्ते के लिए नहीं मिलता, सब ठेकेदार के मिलते। कहाँ चले गए वो नौकरियाँ, कहाँ चला गया? RBI के निकलते थे, SBI के निकलते थे, पंजाब नेशनल बैंक के निकलते थे, क्लर्क के, सारे ग्रेड के निकलते थे। अब तो सब ठेकेदार हो गए। आप लोग हमेशा आवाज उठाते हैं जी जी, लेकिन बीजेपी ही जीतती है, हर इलेक्शन में बीजेपी ही जीतती है। और आप लोग बेरोजगारी पर आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं महंगाई पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जीतती बीजेपी है। ये बताइए सर, एक जीतती है और एक जिताई जाती है, हाँ। दोनों में बड़ा फर्क है। एक हम कमा के लाते हैं, एक हड़प के लाते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है सर, बहुत फ़र्क है। एक मेहनत करके पसीना बहा के टॉप ग्रेड करता है और एक चीटिंग करके भी करता है, तो यही फ़र्क है, यही जीत। आप जिनको आप मान लीजिए सर। देखिए बगल में करीम जी, ये बताइए कि किस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस की बड़ी चूक हुई है, मतलब इंडिया जो गठबंधन बना, मतलब इंडिया में सब कुछ सही नहीं होने के कारण ये 3 राज्यों में आपकी हार हुई। देखिए 5 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से जनता के हर मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर जमीन पे धरातल स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम किया और इस देश में जो नफरत फैलाने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया, उसके विपक्ष हम लोगों ने हमेशा से लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आवाज़ उठाई। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको साजिश के तहत निर्वाचन आयोग से मिल के, वहाँ के पदाधिकारियों से मिल के चुनाव में मशीन को हैक करवा करके ये लोग साजिश के तहत ये लोग चुनाव जीते हैं। ये लोग को जनता वोट नहीं दिया है। वही तेलंगाना में जाके देखिए और हिमाचल प्रदेश में जाके देखिए, कर्नाटक में जाके देखिए, जहाँ जहाँ इसका नहीं चलता है वहाँ पर ये लोग चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं। आज जब EVM से आप चुनाव जीत जाते हैं तो कह रहे कि हमको जनता ने वोट दिया है। जनता आपको पूरी तरह से यहाँ से धरातल स्तर पे उखाड़ के फेंकने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान कह रहे थे कि 3 राज्यों में हमने बहुमत से सरकार बनाई, अब अगली बारी बिहार की है और बिहार से आप कौन है चिराग पासवान? अरे उन्होंने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन कमजोर पड़ गई अरे है। वही चिराग पासवान का कर रहे। जब उनका घर का बंगला खाली हो रहा था दिल्ली में, तो उस समय ये हनुमान भगवान मोदी जी काम का है ना। चिराग पासवान को लाज शर्म नहीं होता है? ऐसे ऐसे नेता कहते हैं हम मोदी जी का हनुमान है, मोदी जी को दिल में बसाते हैं, तो उस समय मोदी जी इनको काहे नहीं काम है? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, पासवान जाति को ठगते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, साजिश करते हैं। आने वाले समय में ऐसे वो पहले घर को न देख ले, उन चाचा भतीजा में अपना परिवार में तो बनता ही नहीं है। वो क्या बिहार का भविष्य बनेगा, क्या देश का भविष्य बनेगा? चिराग पासवान ये सब कोई नेता होता है क्या? ये सब भारतीय जनता पार्टी के दलबदलू और कठपुतली युवा है। ये सब सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर सकता है, जाति धर्म के नाम पे। अरे कुछ नहीं है, ये सब जाति के। कोई तो चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस में जितने भी युवा है, जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है, सब बड़ी बेबाकी से बता दूं, पहली बात तो चिराग पासवान जी सम्मानित अभिनेता हैं। अभिनेता का भी जो है नो भी उन्होंने शुरुआत शायद की है कि नहीं की है, क्योंकि जहाँ तक लीडरशिप की बात है उसमें अहंकार नहीं होता है और इस तरह भाषाओं का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस में CM के कैंडिडेट की कमी है। हर कार्यकर्ता अपने आप को CM समझता है और वक्त पे आने पे हर कोई, अगर जहाँ पे जितने आइडियोलॉजिकल है कांग्रेस से जुड़े हुए, कोई भी दावेदार हो सकता है। ये चीज़ मैटर ये नहीं करता कि CM का कैंडिडेट कौन है, दावेदार कौन है, कौन बनेगा, कौन नहीं बना। बात यह है कि उन लोगों को सत्ता से हमें बाहर करना है और उन लोगों को लाना है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 2024 के लिए क्या आपका माइंडसेट है? हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें न्यायपालिका को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें सत्ता पाने की जिद नहीं है। हमें उन लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को बचाना है, उन महिलाओं की ज़िंदगी को बचाना है। हमें उस विकास के जहाँ से चली गई है धरातल से हर कुछ हमारा बिक गया है। कहते हैं कि कल महुआ मोइत्रा जी के साथ आप क्या संसद खाली करना चाहते हैं, आवारा बनाना चाहते हैं आप संसद को? कौन सवाल पूछेगा? हर कोई। आज आप अगर ये YouTube चैनल और सारे चैनल जो हमारे आप लोग खड़े हैं, अगर आज आप लोग भी नहीं होंगे, आने वाला वक्त ये आएगा कि आपकी चैनल पे भी पाबंदी लगेगी अगर आपने हक की बात को उठाया।